चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है और आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B का एग्जाम्पल नंबर 13 है। ये भी एग्जाम्पल 9 है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं ना इनइक्वालिटीज़ के, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप बना लो फटाफट। अगर आप ये सोचने सीख जाओगे कि इनइक्वालिटीज़ और इन ट्रायंगल के क्वेश्चन पे सोचते कैसे हैं, दो चार अप्रोच, तो लगभग हर क्वेश्चन जो है उसी अप्रोच के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसीलिए आप ये चीज़ को देखोगे और समझोगे कि हम कैसे कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है। कह रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC। D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC, सही है, ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में D जो है वो पॉइंट कहाँ है, BC के ऊपर, कुछ ऐसा कि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है। जैसे ही ये बोला कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हम अपने दिमाग में रख लेंगे। फिर बोला है कि सो दैट, अगर ऐसा है तो प्रूफ करो कि जो AB की लंबाई होगी, AB की लंबाई वो AD से बड़ा होगा। ये लंबाई जो होगी वो AD से बड़ा होगा, ये बात प्रूफ करना है। वही क्वेश्चन जरा इसमें देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन गिवन फिगर Q इज़ द पॉइंट ऑन साइड SR। कह रहा है कि इन गिवन फिगर जो Q पॉइंट है वो साइड SR के ऊपर है, सच दैट कि PQ की लंबाई PR के बराबर है। PQ की लंबाई PR के बराबर है। तो फिर से ये लंबाई बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि PS की जो लंबाई होगी, ये PS की लंबाई वो PQ से बड़ी होगी। तो बात एक ही है ना, बस नामकरण चेंज हुआ है, ABC और B हुआ है, यहाँ AQR और S हुआ है। इसको ही बड़ा प्रूफ करना है इससे, इसमें भी इसी को बड़ा प्रूफ करना है इससे। तो दोनों को हम एक ही तरीक़ा से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे हम ये कहेंगे, सुनना हमारी बात को ध्यान से। अगर आप इसको एंगल 1 मान रहे हो, इसको 2 मान रहे हो मान के चलो, और इसको एंगल मान लो 3 मान ले रहे हो, या इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप कह सकते हो जब आवश्यकता होगी तो देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बोल दें कि इसको 1 और 2 मान लोगे, इसमें भी आप 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो, तो क्या, पहले तो ये सोचो कि तुम्हें ये अगर प्रूफ करना है, मतलब वी हैव टू प्रूफ, पहला पार्ट देखना, वी हैव टू प्रूफ AB इज़ ग्रेटर देन AD, या दूसरा पार्ट में अगर देखें तो PS इज़ ग्रेटर देन PQ। तो डायरेक्ट तो ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए देगा नहीं। आप ये सोचो कि दो लंबाई को अगर हमको बड़ा छोटा प्रूफ करना है तो AB के सामने वाला एंगल को क्या हम बड़ा कर पाएंगे AD के सामने वाला एंगल के, क्योंकि डायरेक्ट तो यही नहीं दे देगा प्रूफ करने के लिए। अगर एक ट्रायंगल में आपको AB की लंबाई को AD से बड़ा प्रूफ करना है तो निश्चित रूप से डायरेक्टली तो देगा नहीं। तो आप क्या पढ़े हो, एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है और एक साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है, तो छोटा वाला एंगल के सामने का साइड भी छोटा होता है और बड़े वाला एंगल के सामने का साइड भी बड़ा होता है। तो एक्चुअल में अगर ये बात आपको प्रूफ करना है ना, तो AB की लंबाई अगर AD से बड़ा प्रूफ करना है तो AB के सामने आप देखो, AB के सामने आपका एंगल नंबर 3 है, समझ रहे बात को, और AD के सामने आपका एंगल नंबर B है। यानी कि इस एंगल में आपको रिलेशन ढूंढना है, B और 3 में काम बन जाएगा। तो आप ऐसे सोचो क्वेश्चन को कि जो एंगल, मतलब एंगल जो 1 है, सबसे पहले तो ये सोचो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा क्योंकि AD की लंबाई जो है वो AC के बराबर है। फिर हम कहेंगे कि एंगल 1 जो है इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC व्हेन, सॉरी ABD लिखना चाहिए, ABD या ADB बोल दो, ADB एंगल 1 है जो एक्सटीरियर एंगल है ADB का, व्हेन BD प्रोड्यूस टू C, माने BD साइड को अगर C तक प्रोड्यूस किया जाए तो एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, किसका, ABD ट्रायंगल का। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल B से।
एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल बी से, क्योंकि एंगल 1 में ये और ये दोनों का जोड़ शामिल होगा, इन दोनों का जोड़ शामिल होगा। तो अगर एंगल 1 का कंपेयर केवल बी से किया जाए तो निश्चित रूप से अगर दोनों का जोड़ के बराबर होता है अगर ये, तो अकेला बी से तो बड़ा होगा ही। तो इस तरह से हम बोल दिए कि एंगल बी से एंगल 1 बड़ा है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे आगे कि चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो यहाँ पे हम एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल 1 अगर बी से बड़ा है तो एंगल 2 भी बड़ा होगा एंगल बी से। अब हमारी कहानी प्रूफ हो गई, हमारी कहानी प्रूफ हो गई। क्या है कहानी? तो कहानी ये है कि एंगल 2 के सामने जो है ना, एंगल 2 के जो सामने है ना, तो अब बताओ अगर एंगल 2 बड़ा हो चुका है एंगल बी से, तो अब बताओ कि एंगल 2, सुनना हमारी बात को ध्यान से, एंगल 2 बड़ा हो चुका है एंगल बी से। फिगर में जाके देखो एंगल 2 और एंगल बी को। एंगल बी तुम्हारा ये है और एंगल 2 तुम्हारा ये है। अब अगर ये बात प्रूफ हो गई कि एंगल 2 जो है वो अगर बड़ा हो चुका है, तो एंगल 2 के जो सामने वाला एंगल है, सामने वाला, इसमें और इस पे कंपेयर कर रहे हो तो ये बीच वाले रास्ते को मत देखना, ये पूरे ट्रेंगल को देखना। तो एंगल 2 के सामने वाला साइड कौन हुआ? ए बी हुआ ना, वो बड़ा हो जाएगा। एंगल बी के सामने वाला साइड कौन है? बी के सामने वाला साइड ए सी है, होगा? बोलो। और चूंकि, सुनना हमारी बात को ध्यान से, चूंकि AC की लंबाई AD के बराबर है, AC की लंबाई AD के बराबर है, तो अगर AB की लंबाई बड़ी हो चुकी है AC से, तो AB की लंबाई बड़ी होगी AD से भी, क्योंकि AC और AD बराबर है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो AC बराबर AD है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AD को अगर पहले लिख दिया जाए और AB को बाद में लिख दिया जाए, ठीक है? वैसे यही प्रूफ करना है, आगे नहीं प्रूफ करना है। हमको लगा कि दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है। हो गया ना प्रूफ? समझ में आया बात? उसी तरह से इस फिगर में भी वही कहानी है। आप ये कहोगे कि एंगल 1 बड़ा है एंगल किससे? एस से। फिर कहोगे कि एंगल 2 और 1 बराबर है। सेम प्रोसीजर है, आपको कहानी वही करनी है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? उसको आप कर सकते हो। थैंक यू।